7 साल के गैप और गलवान वैली क्लैश के बाद मोदी जी एससीओ समिट अटेंड करने चाइना जा रहे हैं। क्या ये एक दोस्ती का सिग्नल है या एक डिप्लोमेटिक चाल? आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अजय सिंह और आप देख रहे हैं सिविल स्टेप हिमाचल। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर करनी है कि सिविल स्टेप ने अपनी एकेडमीज घुमारवी और शिमला में खोल दी है, जहां पे एचएएस के बैचेस अभी चल रहे हैं। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पर्सनली विजिट कर सकते हैं और या तो इस दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ दिनों पहले एक न्यूज आती है कि इस साल की जो एससीओ समिट है, जो कि चाइना में होने वाली है, मोदी जी उसको पर्सनली अटेंड करेंगे। देखिए, ये न्यूज इस टाइम पे आ रही है जब इंडिया पे लार्ज अमाउंट में टैरिफ्स लग रहे हैं यूएसए की तरफ से। तो कहीं ना कहीं ये विजिट एक यूएसए को मैसेज देने के लिए है कि भाई, अगर आप इंडिया को आंख दिखाने का काम करोगे तो इंडिया ऐसी एक कंट्री जिसके साथ उसके बहुत बुरे रिलेशंस थे, है ना, और जिसके साथ उसके अभी भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, उसके साथ भी एंगेज करने में पीछे नहीं हटेगी अगर इंडिया के साथ इस तरीके से बिहेव किया गया। तो चलिए, ये रही आपकी इंडिया, यूएस और चाइना की बात। अभी जो हमारा टॉपिक है वो है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बारे में देख लेते हैं। ये मीटिंग कब है, कहाँ होगी, है ना, और एससीओ एज ए ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसके बारे में आज की वीडियो में हम देखेंगे। देखो, ये जो आपकी जो समिट है ये होने वाली है 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में तियानजिन, चाइना में। ये विजिट मोदी जी की 7 साल में पहली विजिट है। इससे पहले जो विजिट मोदी जी की वहां पे हुई थी वो हुई थी वुहान समिट के दौरान। ठीक है, वुहान में समिट हुई थी और मोदी जी ने उसको अटेंड किया था। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। थोड़ा सा इस इशू के रिगार्डिंग आपका बैकग्राउंड देख लेते हैं, है ना। चलिए, देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मोदी जी 2018 में इससे पहले चाइना गए थे, 7 साल पहले वुहान समिट को अटेंड करने। 2020 में यहाँ पे गलवान वैली में इंडिया और जो चाइना के सोल्जर्स है आपस में लड़ जाते हैं, इनके बीच में क्लैश हो जाता है और जिसके बाद जितनी भी हमारी डिप्लोमेटिक टाइज थी इनके साथ वो आपकी खत्म कर दी जाती है। जितने भी जो चाइनीज सिटीजन्स हैं जो कि यहाँ पे टूरिस्ट वीजा पे आते हैं, उनके जो आपके वीजा हैं उनको भी क्या कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। हाई लेवल एक्सचेंजेस जो हो रहे थे इंडिया और चाइना के बीच में, उनको भी क्या कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। 2021 से 24 का जो पीरियड रहता है, यहाँ पे बहुत लिमिटेड एंगेजमेंट्स होती हैं और मोस्टली जो बातें होती हैं वो यहाँ पे डिसएंगेजमेंट टॉक्स होती हैं। मतलब जो ये गलवान वैली में जो डिस्प्यूट हुआ है उसको सॉल्व करने की बात होती है। इसके बाद यहाँ पे जो एक आशा की किरण है वो दिखती है आपकी ब्रिक्स समिट में, जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइना के जो जी जिनपिंग है वो आपकी साइड लाइन्स पे मीटिंग करते हैं और यहाँ पे डिसाइड होता है कि गलवान वैली में जो प्री टू 2020 यहाँ पे जो क्राइटेरिया रहता था, जिस पोजीशन पे आपकी फोर्सेस होती थी उस पोजीशन पे आ जाएंगी। तो यहाँ से थोड़ा लगता है कि भाई इंडिया और चाइना के रिलेशंस थोड़े सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है 2025 में क्या किया गया। देखो, यहाँ पे इंडिया ने टूरिस्ट वीजा जो है चाइनीज नेशंस के लिए वो दोबारा से स्टार्ट कर दिया है ना। डायरेक्ट फ्लाइट्स यहाँ पे रीइंट्रोड्यूस कर दी गई हैं और इंडिया चाइना के बीच में जो बॉर्डर टॉक्स है उसने भी मोमेंटम अपना गेन कर लिया है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक ये जो है इस बार की जो एससीओ समिट है वो होने वाली है। कहाँ होने वाली है? तियानजिन, चाइना में, है ना। अब देखो, चाइना के डिप्लोमेट्स जो है ना, चाइना के जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने इसको अभी तक की लार्जेस्ट एससीओ मीटिंग बोला है। ठीक है, सिंस द ऑर्गेनाइजेशंस इंसेप्शन। तो अभी तक की सबसे बड़ी और ग्रैंड ये मीटिंग होने वाली है। यहाँ पे देखो कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा। सारे जितने भी एससीओ मेंबर्स हैं, सारे के सारे यहाँ पे लीडर्स जो होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे इन कंट्रीज के। प्लस यहाँ पे 10 मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जो हेड हैं वो भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो एससीओ ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या, कब ये बनी, है ना, किस हिसाब से इसके सारे मैकेनिज्म्स हैं, इसको देखते हैं। देखो, एससीओ एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो एम है वो है मेंटेनिंग पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। देखो, ये ऑर्गेनाइजेशन को 2001 में बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एससीओ ऑर्गेनाइजेशन को कब बनाया गया? 2001 में। इसका जो चार्टर है 2002 में साइन किया गया और ये फोर्स में आता है 2003 में।
देखो, आपको यहाँ पे सिर्फ ये इसकी स्टार्टिंग ये याद रखनी है कि कब ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 2001 में। यहाँ पे एक और तरीके से आपको कंफ्यूज किया जा सकता है एग्जामिनर के द्वारा कि भाई इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। याद रखना, नाम इसका संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, बट इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग, चाइना में। ठीक है, चलिए देखो, इस ऑर्गेनाइजेशन को ना 2001 में बनाया गया और 5 कंट्रीज ने मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया, जो है आपकी कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान। इसीलिए जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनी तो इसका नाम रखा गया शंघाई 5, क्योंकि 5 कंट्रीज ने मिलकर इसको बनाया था। 2001 में ही उज्बेकिस्तान को इसमें शामिल कर दिया गया और इसका नाम चेंज करके शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन रख दिया गया। अब देखो, आपको एक और चीज याद रखनी है कि भाई इंडिया को कब इसमें मेंबरशिप मिलती है। इंडिया को यहाँ पे मेंबरशिप मिलती है 2017 में। ठीक है, देखो इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जो हमारे रिलेशंस हैं वो रशिया के साथ अच्छे थे, है ना, और जो पाकिस्तान के रिलेशंस हैं वो चाइना के साथ अच्छे हैं। अब देखो, हमने उस चीज का बेनिफिट उठाते हुए रशिया को थोड़ा एंगेज करा, है ना, और रशिया ने हमारे को सपोर्ट करा इस ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री दिलाने में। और चाइना ने एक शर्त रख दी कि भाई हम इंडिया को तभी एक्सेप्ट करेंगे अगर पाकिस्तान को भी क्या किया जाएगा, इसमें एक्सेप्ट किया जाएगा। तो इसीलिए 2017 में दोनों कंट्रीज इंडिया और पाकिस्तान इसका मेंबर बनती है। 2023 में ईरान इसमें ज्वाइन करता है और एट द एंड आपका 2024 को बेलारूस इसका जो है वो 10th मेंबर बनता है। ठीक है, चलिए, तो यहां तक आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके आगे देखते हैं। तो देखो, मोदी जी का ये समिट अटेंड करना ना इतनी ज्यादा हेडलाइंस क्यों बना रहा है। देखो, पहली बात तो ये है कि गलवान क्लैश के बाद ना ये पहली विजिट है इंडियन प्राइम मिनिस्टर की चाइना के लिए, और काइंड ऑफ ये एक सिंबॉलिक विलिंगनेस दिखा रहा है इंडिया की कि डिस्पाइट हमारे बहुत ज्यादा क्या है बॉर्डर डिस्प्यूट है आपके साथ, बट फिर भी हम आपके साथ एंगेज करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो पहला रीजन तो ये है। सेकंड है कि भाई अभी यूएसए ने जो हमारे ऊपर इतने टैरिफ्स लगाए हैं, और आपको पता होगा कि यूएस और चाइना की आपस में बिल्कुल नहीं बनती है। चाइना पे भी बहुत ज्यादा अमाउंट में टैरिफ्स लगाए गए हैं यूएसए के द्वारा, और अब रिसेंटली इंडिया पे भी लगाए गए। तो काइंड ऑफ एक यूएसए को मैसेज देने के लिए भी है कि भाई अगर आप हमारे साथ ऐसे बिहेव करोगे तो हम आपके दुश्मन चाइना के साथ भी री एंगेज करने के लिए तैयार हैं, चाहे हमारी कितनी भी बॉर्डर प्रॉब्लम्स हो उसके साथ। ठीक है, तो काइंड ऑफ क्लियर मैसेज है यूएसए को कि इंडिया के साथ अच्छे से बिहेव करो। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो, मल्टी अलाइनमेंट इन एक्शन, इंडिया मेंटेन स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न पार्टनरशिप वाइल एंगेजिंग विद चाइना एंड रशिया। देखो, अभी कुछ टाइम पहले ना यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी बोला कि भाई इंडिया को ना पिनलाइज किया जाएगा, क्योंकि इंडिया ना रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे बहुत ज्यादा अमाउंट में तेल लिया है आपका रशिया से। ठीक है, अब एक तरीके से ये भी मैसेज देने के लिए है यूएसए को कि अगर आप हमारी जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है उसमें कहीं ना कहीं इंटरफेयर करने की कोशिश करोगे, कहीं ना कहीं हमारे को दबाव में रखने की कोशिश करोगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एंगेजमेंट दिखाना चाहते हैं चाइना के साथ एज वेल एज विद रशिया, है ना, तो रशिया के साथ हम स्ट्रांगली खड़ा होना चाहते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या है, ये विजिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला है रीजनल लीडरशिप रोल। जैसे कि देखो, आपको पता ही होगा ना, इंडिया ग्लोबल साउथ का लीडर बनना चाहता है ना, और जो लीडर होता है ना वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे ना छोटी कंट्रीज की बात रखता है। जैसे देखो, जब हमने G20 सबमिट कराई तो हमने क्या किया, जो अफ्रीकन यूनियन है उसको एंटर करवाया, उसको मेंबरशिप दिलवाई G20 की। तो एक तरीके से हमारी सॉफ्ट पावर को भी कहीं ना कहीं इंक्रीज करता है ये। तो अब ऐसी समिट जैसे एससीओ है, इसमें भी जब हम जाएंगे तो इन कंट्रीज की क्या रखेंगे, बात रखेंगे, जो कि हमारे को एक ग्लोबल लीडर, ग्लोबल साउथ का लीडर बनने में हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए, तो चलिए अब देखते हैं कि इस समिट में किन किन चीजों पे बात हो सकती है। तो इंडिया यहाँ पे बात करना चाहता है आपका काउंटर टेररिज्म कॉर्पोरेशन पे, कि किस तरीके से ये कंट्रीज आपस में इकट्ठे होकर टेररिज्म को कंट्रोल कर सकती है। सेकंड, यहाँ पे एनर्जी एंड ऑयल ट्रेड विद रशिया, इसकी भी बात होगी, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट ने अभी रिसेंटली कहा है कि इंडिया को पिनलाइज किया जाएगा भाई, जो उसने रशिया के साथ अच्छे रिलेशंस रखे रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे। अब यहाँ पे जो ये ऑयल ट्रेड है इसको रशिया के साथ किस तरीके से आगे कंटिन्यू किया जाएगा, इसके बारे में भी यहाँ पे बातचीत होने वाली है। अगली चीज यहाँ पे
पाकिस्तान के रोल के बारे में भी होने वाली है। जैसे कि आपको पता है पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, तो कहीं ना कहीं इस प्लेटफॉर्म के तहत, एससीओ के तहत, हम पाकिस्तान को भी घेरने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान ने इंडिया में टेररिस्ट भिजवाए, है ना, और उन्होंने यहाँ पे गलवान जो वैली में, सॉरी आपका जो पहलगाम में जो है अटैक करवाया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इंडिया काफी ज्यादा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में भी इन्वॉल्व है, जैसे कि आपका यूरेशियन ट्रेड रूट, है ना, और आपका इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इन पे आगे बात करने की जरूरत है क्योंकि ये अभी थोड़े स्लो पेस पे चले हुए हैं, और इंडिया ने एक और रूट स्टार्ट किया है ना, जिसको मॉडर्न स्पाइस रूट भी कहा जाता है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। उसके बारे में भी यहाँ पे कुछ बातचीत होने वाली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब देखते हैं चाइना ने इस न्यूज़ पे किस तरीके का रिएक्ट किया है। चाइना ने मोदी जी के जो ये पार्टिसिपेशन है इसको वेलकम किया है, और इस समिट को गैदरिंग ऑफ सॉलिडारिटी, फ्रेंडशिप एंड फ्रूटफुल रिजल्ट्स की तरह संबोधित किया है। यहाँ पे बोला गया है कि भाई ये एक न्यू फेज होगा ऑफ हाई क्वालिटी डेवलपमेंट इन एससीओ कॉर्पोरेशन, ठीक है। चलिए तो चलिए अब देखते हैं मोदी जी के इस समिट में पार्टिसिपेट करने के जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या होंगे। देखिए इंडिया के लिए एक अच्छी खबर है कि भाई इंडिया के यहाँ पे जो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशंस हैं वो ओपन रहेंगे चाइना के साथ, तो इन फ्यूचर कुछ अगर बॉर्डर टॉक्स करनी हो तो वहाँ पे इंडिया को हेल्प मिल सकती है। दूसरी चीज जो है, यहाँ पे जो सेंट्रल एशिया है जहाँ पे इंडिया ट्रेड करना चाहता है, उन कंट्रीज के साथ भी हमारे अच्छे रिलेशंस मेंटेन रहेंगे। यहाँ पे देखिए ये इस रीजन के लिए भी अच्छा है, क्योंकि अगर इंडिया और चाइना की टेंशन्स कम होती है तो इस रीजन में जो है स्टेबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो बहुत बड़ी कंट्रीज है जिनके बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट चले रहते हैं, तो उस वजह से ये पूरा रीजन क्या है, अनस्टेबल होने के कगार पे रहता है। अगर अच्छे रिलेशंस रहेंगे इन दोनों कंट्रीज के बीच में, कॉर्डियल रिलेशंस रहेंगे, तो इस पूरे रीजन में रीजनल स्टेबिलिटी भी रहेगी, जो कि एससीओ का एक एम भी है ना। अगला देखो, यहाँ पे देखो इंडिया के लिए एक और फायदा है कि इंडिया का जो नॉन अलाइंड स्टांस है उसको भी ये वर्ल्ड के सामने पेश करता है। ये शो करता है वर्ल्ड को कि इंडिया को किसी भी तरीके से प्रेशराइज नहीं किया जा सकता, कि अगर इंडिया को आप टैरिफ्स का डर दिखाओगे तो कहीं ना कहीं हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी जुड़ना पसंद करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही करते हैं। आई होप आपको एससी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।